जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 का मंथली टेस्ट होने वाला है आपका 6 जुलाई को ज्योग्राफी का। इससे पहले हिस्ट्री का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसको जाकर देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, घंटी वाली आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में कहा गया कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी, यानी कि कौन सा स्थान था, ये आपको बताना है। तो 134वां स्थान था, ऑप्शन नंबर ख होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है, यानी कि किसकी जो है हाईएस्ट रैंक था, आपको बताना है। तो केरल का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक में स्त्री साक्षरता जो है वो निम्न है। तो कहाँ में? तो बिहार में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु के वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्न होता है। तो ये है आपका हरियाणा में। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर जो है वो उच्चतम है, आपको बताना है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होगा और वहाँ की जो साक्षरता दर है वो सबसे हाईएस्ट होगी, तो वो है आपका लक्षद्वीप। मानव विकास के प्रमुख तत्व जो है वो कौन है, आपको बतानी है। तो मानव विकास के जो प्रमुख तत्व हैं वो स्वस्थ जीवन होगा, शिक्षा होगा, उच्च जीवन स्तर होगा। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास के संकेतक क्या हैं, संकेतक कितने हैं, आपको बतानी है। तो मानव विकास के जो संकेतक है वो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तीनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि मानव विकास के द्वारा होता है, क्या होता है भाई? परिवार होता है, शिक्षा होता है, समाज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव का विकास के द्वारा क्या होता है? एक शिक्षा होता है। मानव का विकास किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, आपको बताना है। तो ये प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मानव विकास कहते हैं। मानव विकास मापन किस प्रकार किया जाता है। तो मानव विकास का जो मापन होता है वो मानव सूचकांक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए, कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करेगा। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। कौन करेगा? गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मानव विकास के प्रमुख तत्व जो है वो कौन कौन है, आपको बताना है। तो स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर, तो इनमें से सभी होगा। झारखंड में साक्षरता दर कितनी है, ये बतानी है आपको। तो झारखंड में साक्षरता दर 66.4 यानी कि 41% है। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो कहाँ में है भाई? तो हरियाणा में है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि जो है वो उच्चतम है, ये आपको बतानी है। सबसे हाईएस्ट है तो केरल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर जो है वो निम्न है, यानी कहाँ की जो स्त्री साक्षरता दर जो है कम है, वो तो बिहार की। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है। तो लक्षद्वीप कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा पाई जाती है। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 15 जुलाई 2004 15वीं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के कौन से सूचकांक बताए गए हैं। तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय, तो इनमें से सभी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। तो ये हुआ था आपको 1990 में। निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है भाई? दीर्घ जीविता और ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर, तो इनमें से सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन मानव विकास सामाजिक सूचक है? तो ये हो जाएगा आपका साक्षरता जो है मानव विकास का सामाजिक सूचक है। केरल के मानव विकास सूचकांक कितना है? केरल में जो है मानव विकास सूचकांक आपको बताना है 0.790। ठीक है। गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी क्या है? तो व्यक्तिगत मितव्ययिता, ठीक है, सामाजिक धन की न्याय, सधारिता और अहिंसा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव सवाल। इसके बाद सब्जेक्टिव भी आपको करवाया जाएगा एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना है। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।